छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद गोपाल। तो वो छोटी छोटी गैयाँ ही ये गैया है, ये गैयाँ हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये छोटी छोटी गैयाँ हैं। ये द्वापर युग की गौ माता, ये कपिला माता, ये कामधेनु माता हैं और इनके पैर को छुएंगे, इनके पीठ पे हाथ चलाएंगे तो माँ हमारे हर बाधा को दूर करेगी, हर कष्ट को दूर करेगी और करके हमारे शोक को हर लेगी। जैसे हमारा वृंदावन में हम सुना था कृष्ण भगवान कैसे वृंदावन में ये गौ से गौ से कैसे खेलता है, कैसे पालन करता है, वो सब वैसा है। लेकिन एक्चुअली हम देखा था ये हमारा घर आने से घर में पड़ोसों लोगों भी आता है वैसे। कैसे यार इतना छोटा गौ वो लोगों कभी देखा नहीं। प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष धार्मिक स्थान है और बहुत से धार्मिक अनुष्ठान तो गाय के बिना संभव ही नहीं हो पाते हैं। गाय पालना और उसकी सेवा करना प्रत्येक हिंदू का एक सपना होता था, लेकिन आज रहन सहन के तौर तरीकों में काफी बदलाव आ गया है और शहरों में गाय पालना काफी मुश्किल हो गया है। पहले के समय में घर काफी बड़े बड़े होते थे और घर के अंदर काफी जगह होती थी, तो बड़े साइज की गाय भी घर के अंदर आराम से रहती थी। अभी क्या है, घर काफी छोटे हो गए हैं, उनके हिसाब से गाय का आकार काफी बड़ा हो गया है। जिसके जिम्मे घर की रखवाली थी और जिसे बाहर रहना था वो घर के अंदर रहता है, तो कुत्ते को बाहर ही रहना चाहिए ना। गाय इज द इकोनॉमी सेंटर ऑफ ए फैमिली। हमारा समाज में गाय इस संपत्ति का वो मूल रूप है। बिना आपका गाय रहेगा तो पहले आपका दूध मिलता है, दूध का साथ घी बनाता है, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। देन गाय का गोबर है, मूत्र है, इसका वजह से आपने एक्चुअली वी कैन यूज इट फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड मैन्योर। हमारा पुराना जमाने में हर गांव में खाना गाय का गोबर का इससे बनाता था। पुराना जमाने में हर छोटा छोटा गांव में गाय का गोबर का ही घर बनाता है, दैट इज वॉल्स एंड फ्लोर इज बीइंग मेड। जमीन और दीवारों गाय का गोबर से ही बनाते थे। एंड हमारा एक फैमिली अब सही ढंग से जीना है तो घर पे गाय जरूरी रखना है, तभी आपका वेल्थ, हेल्थ and your good food, everything you will get. आम भारतीय के इसी सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया आंध्र प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पी कृष्णम राजू ने। डॉक्टर राजू ने छोटे छोटे घरों और फ्लैट में गाय पालने के लिए उनकी हाइट को कम करने की ठानी। मुझे एक आइडिया आया कि घरों का आकार छोटा हो रहा है, तो अगर इनमें छोटे आकार की गाय रखें तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने गाय के साइज को छोटा करने का फैसला किया। जैसे हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बड़े पेड़ों को बोनसाई में बदला, कुत्तों में क्रॉस ब्रीड करके पॉकेट डॉग विकसित किया, ज़मीन पर होने वाली खेती के साथ रूफ गार्डन भी बनाना शुरू किया। जैसे पहले तालाब में मछलियाँ पालते थे, उनकी जगह कांच के छोटे बर्तन में मछली पालने शुरू की। मतलब कि हम पहले से ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुदरत को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये काम भी वैसे ही है। अपनी स्टडी के वक्त मुझे पता चला कि अपने देश में केवल बड़ी गाय ही नहीं होती, छोटी गाय भी होती। फिर मैंने देश की छोटी गायों की नस्लों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। है तो देसी गाय, भारतीय गोवंश है। कृष्णा गाय, यूपी में हम लोग बोलते हैं कृष्णा गाय, सफेद रंग की होती है, बड़ी बड़ी होती है। ये 5.5 फुट से लेके इसकी हाइट 8 फुट भी होती है। खान पान की थार पारकर गाय, इसकी भी हाइट ऊंची होती है। गिर गाय, इसकी भी हाइट ऊंची होती है।
शाहीवाल गाय, लाल सिंधी गाय, इनकी गाय हाइट ऊंची होती है। लेकिन कॉकरेज की गाय की हाइट 5 साढ़े 5 होती है, इससे बढ़ जाती है। राठी गाय की हाइट 5 फुट से ऊपर नहीं जाएगी आपको, क्योंकि वो उसी हिसाब से बना हुआ है। అయితే ఇక్కడ సైన్స్ ఏంటి साइंस कहती है कि अगर किसी गाय को 9-10 बार प्रसव हो चुका है तो इनमें से किसी एक की हाइट कम हो सकती है। उसके पीछे क्रोमोसोम्स का असर माना जाता है और उस छोटी गाय से जो नस्ल तैयार हुई उसे ब्रह्मा या ब्राह्मण बीज बोलते हैं। మనకి స్టార్టింగ్ 332 రకాలు पहले हमारे देश में 300 से अधिक वैरायटी की गाय थी। अभी केवल 32 नस्लें बची हैं। ज़्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि आंध्र में केवल 2 ही नस्ल की गाय हैं, लेकिन असल में यहाँ पे और भी नस्ल की गाय हैं। మనకి ఒంగోలు एक तो ओंगोल और दूसरी देवकुंडा नस्ल। लेकिन देवकुंडा की एक बौनी नस्ल है मनियम। करीब 100-125 साल पहले पुंगनूर के राजा इधर आए थे, तो काकीनाडा के इस इलाके में घूमते हुए उन्हें छोटी गाय दिखी, तो उन्होंने इसके लिए पुंगनूर नाम पसंद किया మాకు బాలాజీ టెంపుల్ ఉంటుంది దాని और तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए यहाँ से कई 100 गाय लेकर गए। पुंगनूर बालाजी, तिरुपति बालाजी का एक नाम भी है। ऐसे हमारे तो ना कि कृष्ण के 108 नाम, तो इससे पुंगनूर जो है बालाजी का भी एक नाम है। वहाँ का अभिषेक इसी गाय से होता है। वहाँ का जो भी प्रसाद बनता है, खोवा हो, दही हो, इसी गाय के दूध से ही बनता है। అయితే అక్కడ ఆయనకి ఒంగోలు ఉండటం వల్ల ఈ काकीनाडा की लोकल और ओंगोल गाय दोनों का क्रॉस ब्रीड है पुंगनूर ब्रीड। तो पूरी जानकारी लेने के बाद मैंने पुंगनूर गाय को और छोटा बनाने के लिए चुना। గవర్నమెంట్ మనకి ఇచ్చిన मैंने आंध्र प्रदेश सरकार से 4 और 5 फीट के बीच की एक गाय और सांड लेकर काम शुरू किया। सभी तरह की देशी नस्लों के सीमेन का सैंपल लेकर मैंने पुंगनूर गाय के साथ ब्रीडिंग कराना शुरू किया। कई वर्षों की मेहनत के बाद डॉक्टर राजू की मेहनत रंग लाई और उन्हें पुंगनूर गाय की नस्ल को 2 फीट तक लाने में सफलता मिली। గవర్నమెంట్ పలమన్ हमारी स्टेट गवर्नमेंट का सीमेन सेंटर है गुंटूर और पालम नगर में, वहीं से सीमेन लिया। वहाँ बहुत सी पुरानी ब्लड लाइन का भी सीमेन मिलता है। वहाँ से सीमेन कलेक्ट करके मैंने अपना काम शुरू किया। ये गाय का असल जो नस्ल है ना, आंध्रा ब्रीड है, इसको पुंगनूर गाय कहते हैं, इसको ब्राह्मण ब्रीड कहते हैं। ये कई सालों से है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। इस गाय को क्या है, हम पुंगनूर गाय को रिसर्च करके 16 साल की मेहनत के बाद उसको मिनीएचर गाय बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से एक ब्रीड लेकर इससे ब्रीड में वो साइज कम करने के लिए इसका नाड़ीपति का टेक्निक और अलग अलग इसका बहुत ही इज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर भी है और साइंटिस्ट भी है, तो इन्होंने अलग अलग टेक्निक बना के देन ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग द साइज। देन क्या किया, जो साढ़ है वो छोटा हो रहा है, उसका सेमेन वो स्टोर कर रहा है। इसका पास भी सेमेन बैंक है, ही भी वो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स में ये सेमेन को, यस देयर इज ए प्रोसेस टू स्टोर दिस सेमेंस। इसी का पास भी वो हर साइज का सेमेंस है। అన్ని డ్రాఫ్ట్లో కల్లా ముఖ్యంగా బోని मैंने सभी तरीके की गायों पर आर्टिफिशियल कंसीविंग का प्रोसेस किया। लगभग 100 से ऊपर गायों पर मैंने प्रयोग किया, तो मुझे मनियम और बोनी नस्ल इन दोनों की क्रॉस ब्रीड में कुछ सफलता मिली। मनियम इसी इलाके का ओरिजिनल नस्ल था और मनियम से ही बोनी निकला था, तो इन दोनों में सक्सेस का रेट ज़्यादा था। फिर मैंने इन्हीं दोनों को सेलेक्ट किया और उनसे और छोटा गाय पैदा करने का फैसला किया। हैदराबाद में ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, तो इधर काकीनाडा में ये काम शुरू किया। 16 साल पहले मुझे एक अच्छी ब्लड लाइन मिली और एक छोटे कद का सांड पैदा हुआ। उसका नाम मैंने भगवान कृष्ण के नाम पर कन्हैया रखा। डॉक्टर राजू ने कन्हैया को अपने बच्चे की तरह पाला। आखिर आने वाले समय में छोटे कद वाली गायों की नस्ल को आगे बढ़ाने में कन्हैया की बड़ी भूमिका होने वाली थी। అయితే నాకు ఇద్దరే అమ్మాయిల వల్ల मेरे बेटे नहीं हैं, केवल 2 बेटियां हैं।
तो मैंने कन्हैया को अपने बेटे की तरह गोद लिया और जैसा रिवाज होता है कन्हैया की हमने शादी भी कराई। जो हमारा जो बड़ा लड़का है इसमें बहुत शौक है इसका गाय पालना में। इसका खाना पीना जो भी कभी भी इसको ये वो कुछ नहीं करता था, इसको अच्छे से पालता है। इसको जो चाहिए वही देना है, बहुत ज़रूरी है। इसके पास में 8-10 आदमी सब कैसे कैसे खाना देना इनको, कैसे कुछ बीमार होता है जैसे जैसे पालना, ये सब एकदम बढ़िया से पालता था इसको। सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं। सबसे प्रथम गोबर की सफाई करते हैं, उसके बाद गाय को नहलाते हैं, ब्रश मारते हैं, अच्छा से क्लीन करते हैं। उसके बाद दाना है, फर्स्ट टाइम उसमें 2-3 रंग के दाना है, वो मिक्स करके उसको दाना देते हैं खाने के लिए। पानी देते हैं पीने के लिए। फिर शाम को उरी गड्डी है, घास पुआल वो देते हैं खाने के लिए, पानी देते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं। नाइट में भी गांव के सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखना पड़ता है, कौन डिलीवरी देने वाला है उसको देखना पड़ता है। डिलीवरी दे दिया, उसको पोंछ पाछ के दूध पिला के फिर जाली में रख दिए। गाय के लिए ये जगह बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, चरने के लिए इसको उपयुक्त घास मिल जाती है। रहने के लिए वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलगाड़ी खड़ा किए, उसको जोरी नहीं हुआ तो फिर दूसरा लाए, दूसरा वो भी नहीं कंट्रोल हुए, छोड़ दिए। 6 आदमी लगे थे, फिर भी सफलता नहीं हुआ सर। उसका जोरी नहीं था, इसलिए सफलता नहीं हुआ। जब जोरी रहेगा तब ना खींचेगा, एक अनारी है तो वो नहीं खींचेगा, नहीं तो बैलगाड़ी से घास लाते थे। देखना भी ऐसे लगता है इसका एकदम इतना बढ़िया लगता है इसको। ये एकदम आदमी जहाँ जहाँ घूमता रहता है उसी जगह घूमते रहता है। वो भी क्या छोटा छोटा बच्चे लोग साथ में रहता है, अगर बच्चे लोग थोड़ा ये करना दबाना ऐसे तो कुछ नहीं होता है इसका। एकदम हम लोग घर में बच्चे लोग ऐसे रहता है जैसे ये भी रहता है इसका। I have pets named small little cows and my favorite one is called Nidari. She is a very fun and active cow that I like very most because she is very playful and joyful every time. She comes with me every day. She is my best friend forever in life. बेडरूम में हो चाहे किचन में हो जहीं भी ऐसे घूमता रहता है। जो इसका जो खाना है देना है वही खाना खाता रहता है। वो ऐसा नहीं है बाहर से कुछ खाना लाना वो करना ये करना, ऐसे कुछ नहीं होता है। When I hug like other cows, she's feeling jealous and comes to me and hits me. Why are you hugging the cows? I'm here for you. I'm here for you. She's just jealous. They understand our feelings. Like when I'm just sad, they feel like they give me company. They are very supportive to me. घर के अंदर पाली जा सकने वाली गाय धार्मिक मान्यताओं पर आस्था रखने वालों के लिए तो ये वरदान ही है। इसके अलावा पालतू पशु के शौकीनों के लिए भी ये एक नया अनुभव है। जो गाय के पास भी डेली आने जाने वाले बहुत लोग हैं, जो गाय का देखते बहुत खुशी हो जाता है, बहुत खुशी हो जाता है। वो इतना खुशी हो जाता है जो औरत जो आदमी जो भी उसको देखना चाहिए, हम लोग चाहिए, हम लोग चाहिए, हम लोग चाहिए। मैंने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने खोज करते हुए डॉक्टर राजू तक पहुंचा।
कि डॉक्टर राजू के दिए हुए बहुत सारे वीडियोस लिंक को मैंने देखा। देखने के बाद अपना वो सपना साकार हुआ कि जो गौ माता को हम लोग सोच रहे थे, खोज रहे थे, जिसके बारे में दुनिया भूल चुकी है, वो मिला। जैसे वैष्णवी देवी हमारा है, ऐसे इधर कटिल का टेम्पल बहुत फेमस है। वो टेम्पल को उधर ही एक गौ रहने से सब लोगों को भी अच्छा होगा, इसलिए हम डोनेशन से वो 4 गाय को परचेज ले लिया। वो मिनिएचर गाय हम लेके जाने के लिए आ रहे हैं इधर। हम वो जस्ट फैंसी के लिए हम लेके जा रहे हैं। क्या हो गया, हमारा चेयरमैन साहब वो सिटी में रहता है, इनको गाय का पूजा में, उनका पत्नी का भी बहुत शौक है गाय का पूजा में, उनको गाय नहीं मिल रही है बड़गांव में। सिंस लास्ट ईयर से मेरे पास गाय है ना, ये गाय मेंटेनेंस कर तो मेरे को बहुत खुशी रहता है ना। दिस स्मॉल काउस is very useful to our human life. Nowadays, everyone busy life. But so many people, so many pet maintenance. Everyone is depending on dogs only. But dogs is very happy. But there is a severe problem with dogs virus. हम किधर भी जाते हैं तो हमारा साथ ले जाता है ना। इसके लिए ये छोटा गाय को बहुत यूज़फुल करते हैं मेरे को। सब गायों को कार देख के एकदम आवाज़ देते आ जाते हैं उसके पास, सबका मुलाकात कर देता है उसको, जो खिलाता है उसको। डेली दिन में 2 बार जाता है इसको। जैसे गेट खोल के गया डॉक्टर साहब अंदर, एकदम इतना आवाज़ देता है, सब गाय मिलके एक ही साथ आवाज़ देता है वो। ऐसे बहुत खुशी रहता है वो भी, ये भी उसको देख के बहुत खुशी रहता है। అయితే అప్పుడు ఈ బ్రీడ్కి పెట్టిన పేరు। इसके बाद मैंने कई वैरायटी के सांडों के जरिए एक और ब्लड लाइन पर काम शुरू किया। अब की मैंने 4 से 4.5 फुट हाइट की ब्लड लाइन बनाने का काम शुरू किया। कई अच्छे सांडों का मैंने करीब 250 गायों के साथ क्रॉस कराया और उनके संतानों को पालना शुरू किया। అక్కడ కొంచెం కష్టమైంది। 3 ये एक तरीके की रिसर्च थी कि मैंने एक प्रेग्नेंट गाय को हिमालय की ओर भेजा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उस पर बाल ज़्यादा आने लगे। कुछ गायों को हमने गर्म इलाके में भेजा तो उनके बदन से बाल गायब होने लगे। फिर हमने ऐसे एरिया में उन गायों को भेजा जहाँ पूरा इलाका पहाड़ी था और काफ़ी हरियाली थी। ऐसा एक इलाका तो लिंगपर्थी है और दूसरा मारेडू मिली। जब हमने इधर गाय भेजी तो पैदा होने वाली गायों की हाइट कम निकली। जब हम काकीनाडा में गायों को पैदा कराते थे तो उनकी हाइट 3 फीट से कम नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब हमने काकीनाडा की बजाय लिंगमपर्थी इलाके में जाकर गायों का प्रसव शुरू किया तो उनकी हाइट कम होने लगी और 3 जनरेशन बाद उनकी हाइट 2 फीट तक आ गई। అయితే దీనికి ఏం పేరు పెట్టాలి? अब मैंने सोचा कि इसका नाम क्या रखूं। पहले मन में आया ब्रह्मा ब्रीड रखने का, तो पता चला कि ये नाम पहले से किसी ने पेटेंट किया हुआ है। ब्राह्मण ब्रीड भी किसी ने ले रखा था। అందుకు పొంగనూరే షార్ట్। तो अभी पुंगनूर ब्रीड सबसे छोटा है और मैंने इसकी हाइट 1/4 तक कम की है। तो मेरे मन में मिनिएचर नाम आया। मैं अब इसे मिनिएचर बुलाता हूँ। 2000 ఆవుల మీద రీసెర్చ్ చేయటం। 2 फीट की गाय विकसित करने में मुझे करीब 1600 से 2000 गायों पर प्रयोग करना पड़ा और गायों को इतनी कम हाइट तक लाने में 7 पीढ़ी का समय लगा। घरों में ये छोटी छोटी गाय अपने को ढाल लें, इसके लिए डॉक्टर राजू ने तरह तरह के प्रयोग किए। अलग अलग फर्श के लिए गायों के खुर भी अलग अलग तरह के विकसित किए गए। कुदरत का क्या नियम है कि एनिमल या इंसान बाहर की ज़रूरत के हिसाब से अपने शरीर में बदलाव कर लेते हैं। जैसे हमारे बाल, नाखून, दांत और हड्डी भी वैसी ही बन जाती है जैसा बाहर का माहौल है, जैसा हमारा काम और वैसा शरीर। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैंने गायों को कई भागों में बांटा। 4 వర్గాలుగా మ్యూటేషన్ చేయటం జరిగింది। जिस गाय को घर के बाहर रखना है उसे मैंने मिट्टी में ही रखा और उसके खुर भी उसी मिट्टी के हिसाब से ही बने।
दूसरा, जिसे मिट्टी में नहीं रखना, सीमेंट के फ्लोर पे रखना है, तो उसके लिए खुर में बदलाव आना ज़रूरी है। तीसरा, ऐसा जगह जिसका सरफेस फ्लैट नहीं है, तो उसे उसके हिसाब से मॉडिफाई करना है। ఎందుకంటే ఆవుని ఇంట్లోకి తీసుకురావాలంటే కొంతమంది मेरा सपना था गायों को घर के अंदर लाना, जिससे अगर कोई अपार्टमेंट में रहता है तो वो उसकी फ्लोर के हिसाब से भी रह सके। వీటిని ఎలా చేశాను అంటే కొన్ని మట్టి मैंने ये कैसे विकसित किया कि जिस गाय को घर के बाहर रहना था उसे मिट्टी में ही छोड़ दिया, तो उसकी संतान भी उसी एनवायरनमेंट में जीने के लिए बनी और उसका खुर भी वैसा ही निकला। రెండోది గట్టిన इसी तरह से मैंने 3 पीढ़ी तक अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए गायों को अलग अलग एनवायरनमेंट में ही रखा और फिर जो बच्चे पैदा हुए वो उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुके थे। ఇంకా మూడవది 14वीं फ्लोर के अपार्टमेंट वाली गायों को उसी तरह पाला और उनके खुर भी उसी के हिसाब से बने। అవుతే అక్కడ 3 జనరేషన్ మాత్రం టైల్స్ మీద చేయడం జరిగింది। खुर जो है ना वो हार्डी रहना चाहिए। वो सॉफ्ट हुए तो क्या होता है, उसको चोट वगैरह लगाए तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मेरा हिसाब से वो गाय का वो जो भगवान दे दिया ना वो हार्डनेस ही रहे तो अच्छा होता है। मगर वो सिटी में रखे तो वो टाइल्स में वो जाना ही पड़ता है ना, वो स्लिप मत होना चाहिए। इसलिए वो क्या कर दिया, वो सॉफ्ट हूफ का उन्होंने वो ब्रीड कर दिया। मगर उसके बारे में हम आगे देखेंगे कैसा है इसका हाल। న్యాచురల్గా ఎత్తుని हमारा काम केवल उनकी हाइट को कम करना था। हमने उनकी जीन्स को मॉडिफाई नहीं किया है। नेचर के हिसाब से जो गाय रहने लगा तो उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से जीने के लिए वो ढल जाता है। जो भी इन्हें देखता है वो इन्हें पसंद करता है घर के अंदर रखने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिसको भी दूं मेल और फीमेल की जोड़ी दूं। इस मिनिएचर ब्रीड में बड़ी गाय के ही सारे गुण हैं, केवल इसकी ऊंचाई कम है। ఇది మన ఇంట్లో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్ हमारे किचन में जो बचा हुआ खाना है ये उसको खाकर हमारे साथ रह सकती है। हम जो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो ये खा लेंगे। जैसे हम कोई सब्जी खाएं तो उसका छिलका ये खा लेंगे। जो मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से इसके दूध की मेडिकल वैल्यू बहुत है। छोटे आकार की वजह से इसके चारे की आवश्यकता भी बहुत कम है, लेकिन इसके दूध की गुणवत्ता काफी बेहतर है। ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే अपने आंध्र प्रदेश की ओंगोल गाय के दूध में 3% फैट है। ओंगोल से जो पुंगनूर ब्रीड बनी तो उसमें 6% फैट वैल्यू मिला और इस मिनिएचर काऊ के दूध में 10% तक फैट वैल्यू मिल रहा है। गाय का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस पावर भी काफ़ी ऊंचा है। दूसरी गायों से आप कंपेयर करेंगे तो इसको बीमारियां बहुत कम होती हैं। बहुत मजबूत गाय है। हमारा देशी गाय का और विदेशी गाय का जो क्रॉस ब्रीड का वो व्यत्यास क्या है, वो हमारा देशी गाय में वो रोग प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा रहता है। हमारा वो क्रॉस ब्रीड में वो रोग प्रतिरोधक शक्ति कम ही रहता है। इसको हमारा देशी गाय को ज़्यादा मेडिसिनल ट्रीटमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए, मगर वो हमारा जर्सी और एचएफ को ज़रा ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर राजू ने एक और प्रयोग किया, हग अ काऊ। ये अपने आप में एक अलग थेरेपी है। गाय को गले लगाने या उसके साथ खेलने से इंसान के व्यक्तित्व में भी काफी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। కౌ హగ్ థెరపీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ 2016 में हम काऊ हग थेरेपी के नाम से एक नया कंसेप्ट लेकर आए। वैसे भी गाय के साथ रहने पर सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन गाय को गले लगाने पर और भी अच्छा रहेगा। जब ये गाय घर में रहती है और सांस छोड़ती है तो गाय की सांस को इंसान इनहेल करता है। इससे उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 7 मेगाहर्ट्ज के भी ऊपर पहुंच जाती है। नॉर्मल स्थिति में आप जल्दी उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको हिमालय जाकर साधना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गाय की छोड़ी गई सांस में रहते हैं तो आप उस सिचुएशन में आसानी से पहुंच सकते हैं। అలాంటిది ఈ ఆవు आप अगर एक गाय को 10 मिनट के लिए भी गले लगाएंगे तो आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएंगे।
not only hug a cow is पहले बोला था in the world is the best thing is human, second is cow. ह्यूमन को ज़्यादा आरा रहते हैं, इससे थोड़ा कम काऊ पर रहते हैं। काऊ से पकड़ने के टाइम में बहुत हमको हमारा हार्मोन स्टिमुलेट होने के लिए बहुत अच्छा रहते हैं, रिलैक्सेशन रहते हैं। हमारा जो इनबैलेंसेस भी बैलेंस होने के बहुत चांसेस हैं। आरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आरा हमारा इंसान का आरा मापता है वो। तो ये साधारण इंसान जब आपका वैसा हम जाता है, व्हेन यू टेक योर आरा इट विल शो इन द meters and feet radius. So then what he used to do, he used to take that gentleman with cow का हग करने के लिए, नहीं तो इसका पास परिक्रमा करने के लिए और इसका साथ रहने के लिए बोलते थे। जब वो करते थे देन आप बाद में आपका आरा मापेगा तो इतना डिफरेंस आता था, लाइक 10 फीट वाला 50 फीट हो जाता था, इसका आरा इतना बढ़ जाता था। These two are the empty buds, earbuds. I am giving to this person to take his saliva to measure his aura. Okay, I am giving it. You have to take it out and take some saliva to that buds. This saliva is nothing but the DNA of this particular person, only particular person, so that we can measure only his aura only. Now this is the universal scanner. I am using his saliva to measure his aura. It can identify only this person. It will not identify any other person around it. Now I am going back some meters to know his exact aura. Yeah, this point. So this is the exactly his aura. It is the original aura of this particular person. Okay, I will check his aura after production of the cow. How much aura is increased or the aura is decreased. Now I will check in practical way. Okay. Now I will do his aura again. Now this is after production of the cow. इसीलिए हम लोग बोलते हैं गौ माता के गले लगाओगे ना तो आपकी आधी रोग, ये साइंस वालों ने रिसर्च भी किया इस पे, आधी रोग निकल जाएगी। आपको हाई बीपी है, आप इसके पेट में हाथ सहलाओ, आपका बीपी लो हो जाएगा। आपका लो बीपी है, आप इसको जो सांस छोड़ती है वहीं पे अपनी नाक लगे इसके सांस को लेते रहो, आपका बीपी बढ़ जाएगा। इसके सांस में भी दवा है, इसके अंग अंग में दवा है। पंचगव्य वो गाय का जो प्रोडक्ट्स है 5 प्रोडक्ट्स मिला के बनाते हैं, उनको डिफरेंट प्रोसेस भी है। एक ही प्रोसेस में बहुत प्रोसेस है। इसमें मेरा पास है नियरली 3 डिफरेंट गव्यास बनाते हैं। उसमें महापंचगव्य इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इसमें 37 हर्ब्स रहते हैं। ఇదే విధంగా మన గృహ ప్రవేశ हमारे यहाँ की संस्कृति है कि जब भी हम नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश से पहले हम वहाँ गाय ले जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में एक स्ट्रेस रहता है जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। एक्चुअली घर बनाते वक्त हम अनजाने में ज़मीन में रहने वाले बहुत से जीवों को मारते हैं, तो वो जीव वहाँ ज़मीन में एक जियोपैथिक स्ट्रेस छोड़ जाते हैं। तो ज़मीन का जब स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है तो उसे केवल गाय ही हटा सकती है, इसलिए गृह प्रवेश में हम गाय ले जाते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में किसी भी काम की शुरुआत में गाय जरूरी है। और सिटी में वो जो लोग रहता है ना, सिटी में वो गाय रखने के लिए भी जगह भी नहीं है और उसको पूजा करने के लिए भी उनको एक भी गाय नहीं मिल रहे। इसलिए क्या हो रहा है, वो उनका वो जगह जो है ना, उनका जगह में गाय पालन पोषण करने के लिए ऐसा छोटा गाय वो उन्होंने बना रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है। घर के अंदर पालतू पशु के रूप में अभी सबसे लोकप्रिय जानवर कुत्ता है और उसका कारण ये है कि उसे इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रेनिंग दे सकता है। लेकिन गायों पर काम करने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि गायों को भी वैसी ही ट्रेनिंग दी जा सकती है। गाय का रखने के और एक फायदा क्या है, जो इसका
जो वाइब्रेशंस है, घर का अंदर कोई बीमारी आ रहा है तो देन इसको वाइब्रेशन से पता चल जाता है एंड इट विल सिक्रिएट डिजायर्ड हार्मोन्स एंड इसका जो मजबूत है, जो हमारा आदमी को जो ये दूध पीने वाला है, दैट इज ये बच्चे के लिए वो दूध लेता है और हम भी पीता है, तो दैट आपका दूध का अंदर वो माइक्रो प्रोटीन्स है या हार्मोन्स है, ये सब आपको वो इलाज से आप लड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए वो दूध का अंदर वो कंटेंट भी देती है। गाय को घर में रखने से क्या फ़ायदा है? वो क्या करते हैं आदमी लोग, हमारा उनका जो यजमानी रहते हैं ना, यजमानी उनके पास जाएंगे तो यजमानी को जो कोई भी डिसीज है, इन्फेक्शन से, गाय इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करते हैं, बाहर जाके उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिफरेंट हेर्ब्स खाते हैं, हेर्ब्स का क्रेविंग आता है। काउ इज एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट हेर्ब्स दैट इज रिक्वायर्ड टू, उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो खा के घर को आता है। ऐसा करने से क्या है, गाय को फायदा क्या है, उनको डिसीज नहीं आता और उनको बच्चों को भी दूध देते हैं ना, दूध में वो मेडिकल वैल्यूज आ जाते हैं, इसलिए दूध पीने से भी इम्यूनिटी बढ़ जाते हैं। वो दूध पीने से उनका जो मालिक रहते हैं गाय का, उनका भी जो डिसीज कम हो जाते हैं। ऐसा गाय आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा है जैसे कि जो गाय चरने जा रही है, हम बोलते हैं ना गोचर भूमि, गोचारण हेतु भूमि, वो गाय जहाँ पे चरने जाती है, जब गाय चरती हैं तो वहाँ घूमते घूमते जो उसमें पौष्टिक आहार हैं, जो जड़ी बूटी हैं, उसको खाती है। खेतों में जाती है तो हरा चारा खाती है, उसी हरा चारा में से जो उनकी ज़रूरत है, जो समाज की ज़रूरत है, जो लोग की ज़रूरत है, जो मेडिसिन के योग्य है, उसको खाती है, बाकी को छोड़ देती है। आकार में छोटी होने के कारण इनसे दूध की मात्रा तो ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन गुणवत्ता में अच्छा होने के कारण एक छोटे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ये बहुत ही फ्रेंडली गाय है और फैमिली के हिसाब से रहती है। और ज़रूरी बात यह है कि छोटे साइज़ की गाय के चलते इसके अंदर के सब बॉडी पार्ट्स भी छोटे हैं, तो इसी ब्रीड से ही आपको क्रॉस कराना है, नहीं तो इसके बहुत ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये छोटी गाय एक बार में 1 लीटर दूध देती है। अगर आधा लीटर भी दूध इसका बछड़ा पी लेता है तो आपको आधा लीटर दूध मिलेगा। इसकी जो दूध है मिनिमम से मिनिमम 250 ग्राम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 किलो, 1.5 किलो से ऊपर दूध नहीं देती है। आप देखो ना, कितनी छोटी सी गाय है, दूध कहाँ से बनेगा, कहाँ रखेगी, पेट में, और जो हमारी जो हन होती है ना, जिसको हम बांड बोलते हैं, तो बांड के ऊपर उनकी दूध रखने की स्थान होती है, तो उतना ही दूध बनेगा और उतना ही दूध स्टोर होगा। हमारी जो भी देशी गाय है वो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर दूध देती है। जो क्रॉस ब्रीड है, जर्सी है, फ्रीजियन है, वो ज़्यादा दूध देती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देसी गाय का जो दूध है वो अमृत है। जो क्रॉस ब्रीड का दूध हम पी रहे हैं, जैसे जर्सी या HF का, तो उसमें उतनी शुद्धता नहीं है। अगर आप उनका दूध पिएंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, POCD और बहुत सी बीमारी हो सकती हैं। पहले ये बीमारियां नहीं थी। जर्सी है या आपका हॉस्टन है, उनके बड़े बड़े इतने बड़े बड़े बांड होते हैं, ऐसे कि एक बाल्टी नुआ बांड, क्योंकि स्टोरेज करने की क्षमता होती है। गाय भी हाइट होती है, वो सब गाय, सारी गाय 6 फुट से ऊपर होती हैं, उनकी लेंथ भी बड़ी होती है, तो प्रजनन शक्ति उनके अंदर अधिक होता है और स्टोरेज शक्ति अधिक हो जाती है। लेकिन वो जो दूध है वो गुणवत्ता नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है। हमने जब इसकी हाइट कम की तो इसके दूध की क्वालिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि इसका वेट कम है, हाइट कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो इससे इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई और दूध की क्वालिटी भी अच्छी हुई। एक छोटी फैमिली के लिए आधा लीटर दूध से काम चल जाएगा, और जिसको ज़्यादा दूध की ज़रूरत है वो बड़ी गाय ले सकता है।
इसका हाई प्रोटीन वैल्यू है। इस क्या है, जिस्म के अंदर जो बीमारी रहती है ना, सोरियासिस वगैरह, वो जिस्म को लगाने के लिए भी काम आता है, पीने के लिए भी काम करता है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को, अल्सर पेट के अंदर प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, उसको भी बहुत बेहतरीन काम करता है इसका दूध। ये दूध का मेडिकल वैल्यूज बहुत अच्छा है ना, इसके लिए हम डेली पीने तो बहुत, मेरा का आरोग्य बहुत अच्छा है ना। दूध के लिए हम विचार किए तो ऐसा छोटा छोटा गाय प्रोडक्शन किए तो, मगर हमको दूध का बहुत कमी हो जाएगा देश में, और वो दूध का वो ड्रॉटनेस वो भी हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई वो पट्टन प्रदेश में, वो सिटी में जो लोग रहते हैं ना, उनको धर्म के लिए वो गाय चाहिए तो ऐसा मिनिएचर गाय रख सकते हैं। मैं मिनिएचर से मिनिएचर गाय पैदा करवा रहा हूँ और इसमें मुझे अभी तक कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। अभी शुरू में इसका दाम एक गाय का 3 लाख रुपए है। घर पर एक जोड़ी पालने के लिए 6 लाख रुपए में आपको ये मिल जाएगा। घर में पालने के लिए जैसी हमारे घर की ज़रूरत और माहौल होगा, उसी में ये गाय अपने को एडजस्ट कर लेगी। इस गाय की अडॉप्टेबिलिटी बहुत है। जैसे हम डॉग को ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही इसको भी हम जो बताएंगे ये समझेगी। जैसे आप एक जगह पर मैट डालकर सुलाएंगे तो ये सोने के समय वहीं जाकर सोएगी। गाय को जो ट्रेनिंग देते हैं वो एडाप्टेबिलिटी रहते हैं। यूरिन टाइम पे ना करने का ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको गोबर कैसा देना है वो भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कहाँ भी देना है तो वो भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस एडाप्टेबिलिटी है, बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत इमोशनल है गाय। गाय का जो मालिक रहता है ना, जो पालने वाला, जो खाना खिलाने वाला रहता है ना, वो नहीं दिखेंगे तो उनका जो अच्छा नहीं रहता, उनको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कोई आवाज़ मिलेंगे तो रात में भी उठ के देखते हैं वो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। 4-5 दिन के बाद में, हफ्ता के बाद में आएंगे तो वो पकड़ते हैं आके, रोते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा है। इन छोटी गायों का रखरखाव भी बहुत आसान है। देसी नस्ल की होने से इनमें बीमारियों की उतनी समस्याएं नहीं हैं जितनी विदेशी नस्ल की गायों में हैं, और उनका इलाज भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधियों से ही किया जा सकता है। ये जो गाय है वो पूरी तरह से नेचुरल गाय है और नॉर्मल गाय के पैरामीटर ही इसके भी पैरामीटर हैं। कोई चेंज नहीं है, इसकी केवल हाइट कम है। अच्छे माहौल में रखेंगे तो इसकी सेहत ठीक रहेगी। जब भी कोई गाय बीमार पड़ती है तो खाना और पानी बंद कर देती है, तब हम किसी भी वेटनरी डॉक्टर से इसका इलाज करवा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि नॉर्मल गाय और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल इसका साइज छोटा है। गाय अच्छे और साफ सुथरे माहौल में रहना पसंद करती है। अगर ज़मीन बहुत गीली है तो इसे अच्छा नहीं लगेगा और बीमार होने के भी चांसेस हैं। वो गाय में पहले वो बीमारी जो होता है ना, वो उनका वो पाचन क्रिया के लिए वो जो बीमारी जो होता है ना, इसलिए हम खेत का वो फार्मर लोग जो है ना वही ट्रीटमेंट कर सकता है। मगर हमारा वो सभी गाय को अच्छी तरह का खिलाना, अच्छी तरह का मेंटेनेंस किए तो उसको कोई ऐसा बीमारी नहीं हो जाएगा। मगर कुछ बीमारी जो है, एक से एक जानवर को दूसरे जानवर को प्रसारण होता है। ऐसा जो बीमारी है हमारा यही प्रदेश में, वो FMD बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज़ बोलता है। और अभी भी वो जो रोग आया ना, वो LSD, लंपी स्किन डिसीज़, वो भी है। इसलिए सभी वो वैक्सीनेशन हम लगाए तो ये बीमारी से हम दूर रख सकते हैं, वो गाय को वो बीमारी नहीं लगेगा। एक नॉर्मल गाय की उम्र 12 साल होती है। पुंगनूर की हाइट 3 फीट तक है तो वो 16 साल तक जीती है। इस हिसाब से मिनिएचर गाय की उम्र मेरी रिसर्च के अनुसार कम से कम 20 साल होनी चाहिए। मिनिएचर का उम्र के बारे में मेरे को ये नहीं है, अभी भी वो चालू किया। मगर मेरा हिसाब से हमारा देसी गाय का उम्र 15 से 20 वर्ष तक वो रख सकते हैं। एक गाय की जो नॉर्मल उम्र है, जब तक वो दूध देती है, अब प्रजनन होती है 10 साल, उसके बाद 4 साल 5 साल और आपके खान पान के ऊपर मिलता है कि आप गाय को कैसा खिला रहे हो। अगर खान पान बढ़िया है तो 5 साल मिल जाएंगी, नहीं तो 3 साल या 4 साल। क्या होता है हमारा देश में, वो गाय वो उसका आयुष होने के बाद क्या करता है, उसका प्रोडक्टिविटी कमी होने के बाद क्या होता है,
वो बाहर ही छोड़ देता है। ऐसा छोड़ने का नहीं। क्या होता है, पहले वो उससे हम बहुत ये ले लिया, फ़ायदा ले लिया, मगर वो उसका वृद्धाप्य में भी उसको पालन पोषण हम करना ही पड़ता है। आपका वो मेंटेनेंस नहीं कर पाए तो वो गौशाला में आप छोड़े तो वो गौशाला लोगों ने उसका देखभाल कर सकते हैं। ऐसा मेरा विनंती है, जो बूढ़ा गाय और बैल जो है ना, आप ऐसा बाहर मत छोड़ो। आपका मेंटेनेंस नहीं करने के लिए शक्ति नहीं है तो आप गौशाला में जाके वो उधर छोड़े तो भी उसका पालन पोषण हो जाए। ఈ ఆలోచన వచ్చింది కానీ जब मैंने गाय की हाइट कम करने का काम शुरू किया था तो जो भी सुनता था वो आलोचना करता था, मुझे पागल समझता था कि अपना समय खराब कर रहा है, कि तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो, ये पागलपन कर रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, साइज छोटा करने से तो दूध भी कम होगा और गोबर गौमूत्र भी कम होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे बोला जाता था। గవర్నమెంట్ అధికారులు కూడా చాలా सरकार ने भी बहुत विरोध किया इसका। सरकारी आदमी मुझ पर दबाव डालते थे कि मैं अपना काम बंद कर दूं। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप लिख कर दो कि जो भी बड़ी गाय हैं उन्हें कोई काटेगा नहीं, उनका कोई मांस नहीं बिकेगा और सभी लोगों को गाय मिलेगी, ऐसा लिख कर दो तो मैं काम बंद कर दूं। ये मुस्लिम धर्म के अंदर गाय खाना ज़रूरी नहीं है। गाय का गोश्त के अंदर बीमारी है, गाय के दूध के अंदर शिफा है। ये धर्म से कोई मतलब नहीं है। हर पत्ते के अंदर शिफा है, हर इसके अंदर शिफा है। कोई धर्म ऐसा नहीं करना, कोई धर्म ऐसा कोई धर्म के अंदर नहीं है। हम क्या है उसको ऐसा कर ली, ये धर्म है, ये धर्म है बोल के हर पत्ते के अंदर शिफा है। हर चीज़ क्या है, बीमारी को इस्तेमाल करने के लिए, शिफा के लिए कोई भी कर सकते हैं। విండో నాకు వచ్చిన బెస్ట్ 150 ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేది రావడం జరిగింది। मुझे करीब 150 अवार्ड मिले हैं। इसमें इंडो वियतनाम का भी अवार्ड है। डॉक्टर विष्णु के साथ एक समझौता करके हम वियतनाम गए थे और अपने यहाँ का ट्रेडिशनल सिस्टम उनको सिखाया था। हमारे नाड़ीपैथी सिस्टम को वियतनाम में बेस्ट सिस्टम का अवार्ड मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमारी ये गाय बहुत पसंद है। उन्होंने भी ये गाय मंगवाई है, उन्हें हमारी गाय पसंद आई। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। राजू की गाय ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, कनाडा में भी जा रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है, लंदन में भी जा रहा है। क्यों? कि लोग बोल रहे हैं कि गौ पालने से बेटर है एक गाय पालो। गाय पालने से हमारे घर की पूरी वातावरण शुद्ध होगी। ఇది బిలో 1 ఫీట్ హైట్। इस वाली गाय की हाइट 1 फीट से 2 फीट के अंदर है, तो इसको हम माइक्रो मिनिएचर बुलाते हैं। ఫ్యూచర్లో నానో టెక్నాలజీ నానో కింద అంటే బిలో भविष्य में मैं 7 इंच 10 इंच या 1 फीट तक की हाइट की गाय बनाने की सोच रहा हूँ। उसको मैं बुलाऊंगा नैनो।